तो आइए आपको बताते हैं कि अक्षय तृतीया की तिथि क्या रहेगी और पूजा का शुभ मुहूर्त। इस वर्ष अक्षय तृतीया का पर्व शुक्रवार 10 मई को मनाया जाएगा। वैदिक पंचांग के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की शुरुआत 10 मई को सुबह 4:17 पर होगी। इसी समय तृतीय तिथि का समापन 11 मई 2024 को सुबह 2:50 पर होगा। उदय तिथि के आधार पर 10 मई को अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाएगा। अक्षय तृतीया त्योहार पर मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 5:48 से लेकर दोपहर 12:23 तक रहेगा। आइए इस कथा का श्रवण करते हैं। जब मैया यशोदा ने श्री कृष्ण को गाय चराने के लिए ग्वालों के साथ नहीं भेजा तो श्री कृष्ण भगवान ने क्या किया। प्राचीन काल में व्रज के लोगों का मुख्य व्यवसाय गौ चराना है, इसीलिए मुख्य व्यवसाय से संबंधित कुछ वर्जनाएं भी हैं। अब इसे वर्जनाएं कहें या सामाजिक नियम, बालक का जब तक मुंडन नहीं हो जाता तब तक उसे जंगल में गाय चराने नहीं जाने दिया जाता था। लेकिन अब तो हम भी काफी आधुनिक हो गए हैं, या यूं कहें कि अपनी जड़ों से दूर हो गए हैं। नहीं तो हमारे यहाँ भी बालक को मुंडन के पहले ऐसी वैसी जगहों पे नहीं जाने दिया जाता था। खैर, बालक कृष्ण रोज अपने परिवार के पास पड़ोस और अपने ग्वालों को गाय चराने के लिए ले जाते हुए देखा करते थे, तो उनका भी मन होता था कि वो भी उनके साथ जाएं और गायों को चराएं। एक दिन उन्होंने माता यशोदा से कहा कि मैया, मैं भी गाय चराने जाऊंगा। तो मैया ने कहा कि नहीं लला, अभी तो तुम छोटे हो, जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम्हें जाने दूंगी। तो एक दिन जब श्री कृष्ण ने बलराम को गाय चराने के लिए जाते हुए देखा तो कृष्ण ने कहा कि दाऊ तो जाते हैं तो मैं भी गाय चराने जाऊंगा। ये क्या बात हुई कि वो बड़े हैं और मैं छोटा हूँ। मैया ने समझाया कि दाऊ का मुंडन हो चुका है, इसीलिए वो जा सकते हैं। जब तुम्हारा मुंडन हो जाएगा तो तुम भी उनके साथ रोज जाया करना। अब तो लला चिंता में पड़ गए कि अब मैं ये लटे रखूं या गाय चराने जाऊं। बहुत सोच विचार करने के बाद उन्होंने सोचा कि ये लटे तो फिर से उग जाएंगी, लेकिन गाय चराने जाने का इतना आनंद जो मिलता है उसका सुख मैं क्यों ना भोगूं, उससे दूर मैं कब तक रहूंगा। वे तुरंत नंद बाबा के पास जाते हैं और बोलते हैं कि बाबा बाबा, मेरा कल ही मेरा मुंडन करा दो, मैं भी दाऊ के साथ गाय चराने जाऊंगा। नंद बाबा हंसे और बोले, लाला, ऐसे कैसे तेरा मुंडन करा दूं? हमारे लाला के मुंडन में तो बहुत बड़ा आयोजन करेंगे, तब लाला के केस जाएंगे, तेरा मुंडन होगा। लाला ने आधी रात से कहा, आपको तो आयोजन करना है, करो, पर मेरा मुंडन करा दो, मैं तो दाऊ के साथ गाय चराने जाऊंगा। आप जल्द से जल्द मेरा मुंडन करा दो। मुंडन तो करवाना ही था। फिर नंद बाबा ने लाला के मुंडन का शुभ मुहूर्त निकलवाने का आग्रह किया। निकट में अक्षय तृतीया का दिन शुभ था, इसीलिए उस दिन मुंडन का आयोजन किया गया। आसपास के सभी गांवों में न्योते बांटे गए। हर्ष उल्लास से कई तैयारियां की गईं। आखिर आयोजन का दिन आ ही गया। आसपास के गांव के हजारों अतिथियों की उपस्थिति में भव्य आयोजन हुआ, मुंडन हुआ और मुंडन होते ही लाला मैया से बोले, मैया मैया, अब तो मैं गाय चराने जा सकता हूँ ना, लाओ मुझे नाश्ता दो, मैं तो दाऊ के साथ गाय चराने जाऊंगा। मैया थोड़ी नाराज होती हुई बोली, अरे इतने मेहमान आए हैं और तुझे गाय चराने की पड़ी है, तू इतनी गर्मी में गाय चराने कहाँ जाएगा?
थोड़े दिन रुक, अभी काफी गर्मी पड़ रही है, मैं दाऊ के साथ तुझे अभी नहीं भेजूंगी। लाला भी अड़ गए। मैया, ऐसे थोड़ी ना होता है, मैंने तो गाय चराने के लिए ही अपना मुंडन कराया था, नहीं तो इतने सुंदर लटों को कौन कटवाता है, क्या मैं उन्हें कटवाने देता। मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो आज और अभी जाऊंगा। मैया ने नंद बाबा को बुलाकर कहा, लाला मान ही नहीं रहा है, थोड़ी दूर तक आप इसके साथ हो आइए, इसका मन भी बहल जाएगा, क्योंकि इस गर्मी में इसे दाऊ के साथ या अकेला कैसे भेजूं। अब नंद बाबा लाला को लेकर सब को छोड़कर निकल पड़े। लाला भी पूरी तैयारी के साथ छड़ी, बंसी, कलेवे की पोटली लेकर निकले। एक बछिया भी ले ली, जिससे हुर्र हुर्र करके उन्हें घेरते मन ही मन बहुत खुश हो रहे थे कि आखिर मैं बड़ा हो गया हूँ। बचपन में सब बड़े होने के पीछे भागते हैं कि हम कब बड़े होंगे, और जब हम बड़े हो जाते हैं तो फिर हम ये सोचते हैं कि हम बालक ही अच्छे थे। खैर, गर्मी भी बैसाख माह की थी और व्रज में तो वैसे ही गर्मी प्रचंड होती है। थोड़ी ही देर में बालक श्री कृष्ण गर्मी से बेहाल हो गए, पर अपनी जिद के आगे हार कैसे मानते, बाबा को कैसे कहते कि मैं थक गया हूँ, अब मुझे घर ले चलो। चलते चलते मैया होती तो खुद समझ जाती, ऐसा मन में सोचने लगे। लेकिन बाबा तो संग में थे, अब बाबा क्या कहते, वे भी उसके साथ चलते रहे। थोड़ी ही दूर पर ललिता जी और कुछ अन्य सखियां मिली। देखते ही लाला की हालत समझ गई। गर्मी से कृष्ण का मुख लाल हो गया था, सर पर बाल भी नहीं थे, इसलिए लाला पसीना पसीना हो गए। अब सखियों ने कहा कि नंद बाबा, आप इन्हें हमारे पास छोड़ जाएं, हम इन्हें कुछ देर बाद नंदालय पहुंचा देंगे। नंद बाबा को रवाना करके वो लाला को निकट ही अपने कुंज में ले गईं। उन्होंने बालक कृष्ण को कदम्ब की शीतल छाया में बिठाया और अपनी अन्य सखी को घर से चंदन, खरबूजे के बीज, मिश्री का पका बूरा, इलायची, मिश्री आदि लाने को कहा। सभी सामग्री लाकर उन सखियों ने प्रेम भाव से कृष्ण के तन पर चंदन की गोटियां लगाईं और सर पर चंदन का लेप लगाया। कुछ सखियों ने पास में ही बूरे और खरबूजे के बीज के लड्डू बना दिए और इलायची को पीसकर मिश्री के रस में मिलाकर शीतल शरबत तैयार कर दिया और बालक कृष्ण को प्रेम पूर्वक पिलाया। साथ ही ललिता जी पंखा झल रही थी। यह सब आरोक कर लाला को नींद आने लगी तो ललिता जी ने उन्हें वहीं सोने को कहा और स्वयं उन्हें पंखा झलती रहीं। कुछ देर आराम करने के बाद लाला उठे और ललिता जी उन्हें नंदालय छोड़ आईं। आज भी अक्षय तृतीया के दिन प्रभु को ललिता जी के भाव से बीज के लड्डू और इलायची का शीतल शरबत आरोगाए जाते हैं। वे विशेष रूप से केसर मिश्रित चंदन, जिसमें मलयागिरी पर्वत का चंदन भी मिश्रित होता है, की गोलियां लगाई जाती हैं। लाला ने गर्मी में गाय चराने का विचार त्याग दिया था। औपचारिक रूप से श्री कृष्ण ने गोचारण उसी वर्ष के दिन से आरंभ किया और इसी दिन से उन्हें गोपाल कहा जाता है। वर्ष में एक ये ही दिन ऐसा होता है कि जब बीज के लड्डू अकेले श्री जी को आरोगाए जाते हैं, अन्यथा अन्य दिनों में बीज के लड्डू के साथ चिरौंजी के लड्डू भी आरोगाए जाते हैं। हरे कृष्णा। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारी आने वाली वीडियो पर यूं ही बने रहिएगा। हरे कृष्णा। राधे राधे।